विद्यार्थियों, हम हमारा सूरदास जी के पद का चौथा और अंतिम पद शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। हरि श्री कृष्ण। मधुकर अर्थ होता है भंवरा, लेकिन यहाँ पर ये उद्धव के लिए संबोधित हुआ है। हुते थे, पठाए भेजा, आगे के पहले के, परहित दूसरों की भलाई दूसरों का कल्याण, डोलत धाय घूमते थे या डोलते थे, धाय यानी दौड़ना, फेर यानी फिर से, पाई है यानी पाले या पालेंगी, अनिति अन्याय। शब्दार्थ हुए। अब इस पद में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, यहाँ पर गोपियाँ उद्धव पर ताना मारती है कि जो हरि है, श्री कृष्ण है, वे राजनीति पढ़कर आ गए हैं, यानी उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, राजनीति में निपुण हो गए हैं। और अंतिम पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि राजा का धर्म क्या है, राजा का प्रजा के प्रति क्या धर्म है। चलो हम शुरू करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी हाय। हरि यानी श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं। हरि ने राजनीति पढ़ ली है। यहाँ राजनीति से क्या मतलब है कि वे चतुर चालाक हो गए हैं, छल कपट से कार्य करने लगे हैं। हम गोपियाँ प्रेम की राह पर चलना चाहती है, परंतु श्री कृष्ण चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि गोपियाँ प्रेम की राह को छोड़ दे और योग साधना पर चलना आरंभ कर दे। इसलिए उन्होंने गोपियों के लिए योग का संदेश भेज दिया है। तो इस प्रकार गोपियाँ कह रही है कि हरि राजनीति में निपुण हो गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। आगे देखो, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि मधुकर यानी भंवरा, लेकिन ये किसके लिए संबोधित हुआ है? उद्धव के लिए। कि उद्धव कहत मधुकर के, यानी उद्धव के द्वारा कही गई जो भी बात है समूची, हम समझ गई है, यानी मधुकर ने जो भी हमें संदेश दिया है, जो भी बातें कही है वो हम समझ गए हैं। समाचार सब पाए, और सब समाचार हमने प्राप्त कर लिया है। एक अर्थ ये भी है और एक अर्थ ये भी होता है कि मधुकर के द्वारा कही गई बात हमें समझ में आ गई है, और जो श्री कृष्ण है वे सब समाचार मथुरा से ही सब समाचार प्राप्त कर लेना चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है? गोपियाँ कह रही है कि एक अति की एक अति यानी अत्यधिक, चतुर यानी चतुर होते यानी थे पहले ही, कि पहले से ही श्री कृष्ण क्या थे? अत्यधिक चतुर थे। और अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, और अब गुरु ने उन्हें ग्रंथ पढ़ा दिया है, गुरु द्वारा ग्रंथ पढ़ा दिया है कि अब पहले से ही चतुर थे और अब और ज़्यादा चतुर चालाक छल कपट से काम करने लगे हैं। आगे देखो, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बड़ी यानी विशाल, बुद्धि जानी जो उनकी, क्या हम जान गए हैं कि उनकी बुद्धि कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है। जो योग संदेश पठाए, जो उन्होंने स्त्रियों के लिए योग का संदेश भेजा है। पठाए यानी भेजा है। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है कि वे जो श्री कृष्ण है वे बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है। दूसरा जो गोपियाँ कहना चाहती है व्यंग्य पूर्वक, क्या कहना चाहती है कि श्री कृष्ण में बिल्कुल बुद्धि नहीं है, जो उन्होंने स्त्रियों के लिए क्या भेजा है? योग का संदेश भेजा है, क्योंकि कोई भी युवतियों के लिए योग साधना को उचित नहीं मान सकता। तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, कि उनके योग संदेश, उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश से पता चल रहा है कि उनकी बुद्धि कितनी विशाल है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, भले यानी अच्छे, लोग आगे के, जो आगे यानी पहले के जो लोग थे वे अच्छे थे। क्यों थे अच्छे? कि परहित डोलत धाय, कि दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए वे डोलते रहते थे या भागे भागे आते थे। लेकिन जो यहाँ पर भी वक्रोक्ति अलंकार है कि जो वर्तमान के जो लोग हैं, वर्तमान के जो व्यक्ति है, वे दूसरों को दुख देने के लिए, दूसरों को सताने के लिए भागे भागे या डोलते रहते हैं। किसके लिए कहा ये? उद्धव के लिए। वर्तमान के लोग जो गोपियों को गोपियों को सताने के लिए, पीड़ा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ क्या कहना चाहती है कि हम अब अपना मन फेर यानी फिर से, पाहिए पा लेंगी यानी पाना चाहती है। अब अपना मन हम फिर से वापस से पाना चाहते हैं। कौन सा मन? चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चलते समय यानी जाते समय चुरा ले गए थे। जिस मन को, यानी हमारे मन को श्री कृष्ण मथुरा जाते समय, चलते समय, यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे, वह अपना मन हमें फिर से पाना है या हम उसे फिर से पाना चाहती है। आगे देखो, ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए।
ते यानी वे, अनिति यानी अन्याय, आपुन यानी अपने से या अपना, जे और अनिति छुड़ा है, और यानी अन्य दूसरे, अनिति यानी अन्याय, कि श्री कृष्ण हमसे या हमारे पर, आपुन यानी अपने, गोपियाँ क्या थी उनकी, अपनी थी, कि वे अपने लोगों से क्यों अन्याय कर रहे हैं, अपने लोगों पर क्यों अन्याय कर रहे हैं। जे और अनिति छुड़ा है, जबकि और जो दूसरे हैं उन पर जो अन्याय होते हैं उन्हें वे दूर करते हैं, उनके अन्याय को वे छुड़ाते हैं, दूर करते हैं, लेकिन अपने लोगों पर ही वे अन्याय कर रहे हैं। दूसरे लोग कौन, जैसे कि चीर हरण के समय द्रौपदी की सहायता, और मगर से गज को छुड़ाना, दीनों की सहायता करना। तो दूसरों के ऊपर जो अन्याय होता है उसे श्री कृष्ण छुड़ाते हैं, लेकिन अपने लोगों से यानी हमसे ही या हम पर ही क्यों अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कह रही है कि राजा का धर्म तो यह है, सूरदास जी कह रहे हैं गोपियाँ उद्धव को राजा का धर्म बता रही है कि राजा का धर्म, राजा का कर्तव्य क्या है, जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को नहीं सताए, प्रजा को दुख ना दे, कष्ट ना दे, उनके कष्टों को दूर करे, वही राजा का धर्म है, वही सच्चा राजा है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो काल, इस पद का काल भक्ति काल है, रस वियोग श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, जैसे हरि है, समाचार सब, गुरु ग्रंथ, बड़ी बुद्धि, अनिति करे आपुन, तो ऐसे पदों में अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा वक्रोक्ति अलंकार है, हरि है, राजनीति पढ़ाए, यानी उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, राजनीति में निपुण हो गए हैं, चतुर चालाक हो गए हैं, और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, इसमें भी वक्रोक्ति अलंकार है। और उधो बले लोग आगे के परहित डोलत धाय, इसमें भी क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। धन्यवाद।